दोस्तों, अगर आप अपनी ट्रेन के 60 दिन वाले एडवांस रिजर्वेशन को करने जा रहे हैं तो जनरली आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि किसी भी ट्रेन में कितनी भी कम सीटें हो फिर भी 3 से लेकर 400 सीटें तो आराम से होती ही होती हैं। लेकिन जब आप बुकिंग करने पहुंच रहे हैं तो सीटें सिर्फ आपको 50 या फिर 60 या फिर 100 तक ही शो कर रही हैं। तो आखिर ये बाकी की सीटें कहाँ गई, रेलवे इनको क्यों बचा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सिर्फ आपको मैं बताऊंगा नहीं, लेके चलूंगा आपको अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि ये बाकी की सीटें कहाँ चली जा रही हैं। और इन सारे बातों को बताने के बाद मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप 60 दिन पहले अपनी ट्रेन की कन्फर्म टिकट की बुकिंग को कैसे कर सकते हैं। सारे प्रोसेस को बिल्कुल हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब आप 60 दिन पहले अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग को करने जा रहे हैं तो आपको सीटें कम क्यों शो हो रही हैं। तो इसके पीछे दो ही रीज़न होते हैं। सबसे पहला, रेलवे में जो डिफरेंट टाइप के स्टेशन होते हैं ना, हर स्टेशन के लिए रेलवे कुछ ना कुछ सीटों को रिजर्व करके रखता है। अगर स्टेशन छोटा है तो 5 से लेकर 10 सीटें रिजर्व रहती हैं। अगर यहाँ पे स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 45 से लेकर 50 सीटें उस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए रेलवे पहले ही रिजर्व करके रख लेता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न निकल करके आता है, रेलवे में कुछ डिफरेंट टाइप के कोटे बने होते हैं ना, इन्हीं कोटों के लिए रेलवे पहले से कुछ सीटों को रिजर्व करके रख लेता है। कुछ कोटों का नाम आपने सुन भी रखा होगा, जैसे सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा वगैरह, ताकि जिनको लोगों को भी इस कोटे में अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग को करना हो तो वो बड़े ही आराम से कर सकें। अब ऐसा बिल्कुल भी मत सोच लीजिएगा कि इन कोटों में जाके आप ही बुक कर लें। जो भी लोग इसके लिए इलिजिबल होते हैं वही इस कोटे में अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग को करा सकते हैं। भले ही आपकी ट्रेन में कितनी भी ज्यादा वेटिंग चलने लगे, फिर भी इन डिफरेंट कोटों में देखेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ सीटें जरूर खाली दिख जाएंगी। एक एग्जाम्पल से भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक कंफर्म हो जाए कि सीटें कब कैसे कितनी रिजर्व करके रखी जाती हैं। फिलहाल मेरे मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है ना आपके सामने अभी आ चुकी होगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रेलवे का ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC से ही यहाँ पे प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम लोग फिलहाल लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। ट्रेन वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, बुक टिकट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मैंने एक जर्नी का स्टेशन पहले से सर्च करके रखा है। आपको क्या करना है, बस सिंपल से एक बार सर्च करना है। जैसे हम लोग सर्च करते हैं, आप देख लीजिए हमारी ट्रेन में ना जो भी अभी करंट वेटिंग चल रही है ना वो निकल करके आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से एक बार बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे जो कोटा लिखा है ना, जहाँ पे जनरल लिखा है, इस पर एक बार क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक डिफरेंट कोटा सेलेक्ट करिए। जैसे आप चाहें तो लेडीज़ कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको देखिए सीनियर सिटीजन कोटा है इसी को सेलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार सिंपल सा सर्च एंड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सर्च एंड पे क्लिक करेंगे ना, आप देख लीजिए जिस ट्रेन में अभी आपने थोड़ी देर पहले वेटिंग वाला स्टेटस देखा था ना, उसी ट्रेन में उसी डेट में देखिए यहाँ पे आपको अवेलेबल सीटें दिखना शुरू हो गई। तो आपने अभी तक तो ये चीज़ समझ ही गया होगा कि रेलवे इन डिफरेंट कोटाज़ के लिए कुछ ना कुछ सीटों को अलग से रिजर्व करके रखा रहता है। इसीलिए जब आप 60 दिन पहले अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने आ रहे हैं ना, तो आपको जो सीटें हैं वो कम शो कर रही हैं। अब आप फाइनली यहाँ पे ये समझिए कि आप 60 दिन पहले अपनी ट्रेन की कंफर्म टिकट की बुकिंग को कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो ये चीज़ तो पता चली गई है कि भाई ट्रैफिक अब और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सीटें लिमिटेड हो गई हैं और इन्हीं लिमिटेड सीटों पे ही एक नॉर्मल पर्सन जो है वो बुकिंग करता है। और एक और चीज़ आपको मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, आपको याद होगा पहले जो ट्रेन की एडवांस बुकिंग होती थी ना वो 120 दिन पहले से हो जाती थी। तो ट्रैफिक पहले थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है वो 60 डेज हो चुका है। तो 60 डेज होने के बाद ना ट्रैफिक और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया। तो अब आपको ना अपनी बुकिंग थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा प्रो बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्रेन के 60 डेज के एडवांस रिजर्वेशन को अगर आप बिल्कुल बिजी रूट पे करना चाहते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं रेलवे के ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC रेल कनेक्ट को ना, तो आपको बुकिंग से पहले कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट पहले स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। फिर आप अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग करिए तो आपका एप्लीकेशन भी फास्ट चलेगा और अपनी ट्रेन की कंफर्म टिकट की बुकिंग को भी कर पाएंगे। इस प्रोसेस के ऊपर ना मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके रखी है, अभी आपको यहाँ पे एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। या फिर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं रेलवे के ही नए ऐप जिसका नाम है स्वरेल, ये अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है, आपने नाम भी इसका सुना होगा। अगर आप इससे मुंबई वगैरह जैसे बिजी रूट पे एक ट्रेन की 60 डेज के एडवांस रिजर्वेशन की बुकिंग को करना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। स्वरेल ऐप वाली वीडियो आपको अभी यहाँ पे थोड़ी देर देखने को मिल जाएगी। इस दोनों वीडियो में आपको जिस भी एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट की बुकिंग को सीखना हो आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।